इमेजिन कीजिए आप बीमार हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि आपका इलाज पानी से होगा। सेंट जॉन्स वॉर्ट जो डिप्रेशन के लिए यूज होता है ब्लड थिनर्स के इफेक्ट्स को कम कर सकता है। विजन था कि देयर इज नो रिलायबल एविडेंस दैट होम्योपैथी इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग हेल्थ कंडीशन। प्लेसिबो इफेक्ट काफी सरप्राइजिंग और पावरफुल होता है। ये बॉडी में रियल फिजियोलॉजिकल चेंजेस पैदा कर सकता है। इशू ये है कि क्या होम्योपैथी को एक लेजिटिमेट मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाए या नहीं। इमेजिन कीजिए आप बीमार हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि आपका इलाज पानी से होगा। हाँ, आपने सही सुना, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी पानी नहीं है। ये है होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसमें अपेरेंटली इतनी कम डोज होती है कि उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल भी नहीं होता। स्ट्रेंज, राइट? फिर भी दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोग होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। इंडिया में तो ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मेडिकल सिस्टम है। तो क्या ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है या इसमें कुछ और भी है? आज हम यही पता लगाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेलनेस की पाठशाला। होम्योपैथी की शुरुआत 1796 में जर्मनी में हुई थी। इसके फाउंडर सैमुअल हानेमन का मानना था कि लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जो सब्सटेंस बीमारी के सिम्टम्स क्रिएट करता है वही सब्सटेंस बहुत कम डोज में दी जाए तो बीमारी को ठीक कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्याज काट रहे हैं तो आपकी आंखें और नाक बहने लगती हैं, है ना? तो होम्योपैथी के हिसाब से अगर किसी को कोल्ड या एलर्जी है तो उसे प्याज से बनी मेडिसिन दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना? अब आते हैं डोसेज की बात पर। यहाँ पे साइंस और होम्योपैथी के बीच क्लैश होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में ओरिजिनल सब्सटेंस को इतना डाइल्यूट किया जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट में शायद ही कोई मॉलिक्यूल बचा हो। ये डाइल्यूशन 30C तक जा सकती है। 30C जिसका मतलब है सब्सटेंस को 30 बार 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया है। सोचो, ये डाइल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप एक ड्रॉप ओरिजिनल सब्सटेंस को सारे ओशंस में मिला दें तब भी उस मिक्सचर की कंसंट्रेशन इस होम्योपैथिक मेडिसिन से ज़्यादा होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेडिसिन में कुछ है ही नहीं तो ये काम कैसे करती है, या फिर काम करती भी है या नहीं। होम्योपैथी के सपोर्टर्स का कहना है कि पानी में मेमोरी होती है, यानी कि भले ही सब्सटेंस अब मेडिसिन में नहीं है लेकिन पानी उसके एसेंस को याद रखता है। ये कॉन्सेप्ट वाटर मेमोरी के नाम से जाना जाता है। होम्योपैथ्स का मानना है कि जब आप इन मेडिसिन को लेते हैं तो ये आपके बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म्स को ट्रिगर करती हैं। वो कहते हैं कि ये अप्रोच बॉडी को होलिस्टिकली ट्रीट करता है, ना कि सिर्फ सिम्टम्स को। एक और इंटरेस्टिंग बात, होम्योपैथी में हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 डिफरेंट लोग जो माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं उनको डिफरेंट मेडिसिन दी जा सकती हैं बेस्ड ऑन उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल पे। एक को शायद कॉफ़ी से बनी मेडिसिन दी जाए तो दूसरे को अनियन से। अब देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल्स का मानना है कि होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स बेसिक साइंटिफिक लॉज के अगेंस्ट जाते हैं। पहली बात, लाइक क्योर्स लाइक का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये आइडिया अपीलिंग लग सकता है लेकिन इसके सपोर्ट में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। दूसरी बात, एक्सट्रीम डाइल्यूशंस। बेसिक केमिस्ट्री के हिसाब से इतनी हाई डाइल्यूशंस में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं बचता, लेकिन होम्योपैथिक डाइल्यूशंस इससे भी ज़्यादा होती हैं। तीसरी बात, वाटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट। साइंटिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज देयर स्ट्रक्चर। अगर पानी कुछ याद भी रखता है तो वो सिर्फ कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी का कोई एविडेंस नहीं है। अब कुछ मेजर स्टडीज़ की बात करते हैं। 2015 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने 1800 से ज़्यादा स्टडीज़ का रिव्यू किया। उनका कंक्लूजन था कि देयर इज नो रिलायबल एविडेंस दैट होम्योपैथी इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग हेल्थ कंडीशंस। ये बहुत बड़ा ब्लो था होम्योपैथी के लिए। एक और 2017 की स्टडी में यूरोपियन अकेडमी साइंस एडवाइजरी काउंसिल ने कहा कि होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स का क्लेम के सपोर्ट में कोई रोबस्ट एंड रिप्रोड्यूसिबल एविडेंस नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि होम्योपैथी के प्रिंसिपल साइंटिफिकली इम्प्लॉजिबल हैं। 2010 में यूके की हाउस ऑफ कॉमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमिटी ने कंक्लूड किया कि होम्योपैथिक रेमेडीज का साइंटिफिकली इम्प्लॉजिबल, या यूं कहें कि दे परफॉर्म नो बेटर देन प्लेसिबोज। लेकिन कुछ स्टडीज होम्योपैथिक के फेवर में भी हैं। नंबर 1, 2014 में एक स्टडी ने सजेस्ट किया कि होम्योपैथी क्रॉनिक इंसोम्निया में हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ये स्टडी बहुत छोटी थी, सिर्फ 60 पार्टिसिपेंट्स। नंबर 2, 2018 में एक इटालियन स्टडी ने पाया कि होम्योपैथी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का यूज कम कर सकती है, लेकिन इस स्टडी पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी। ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन ओवरऑल मेजर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेंसस ये है कि होम्योपैथी का कोई प्रूवन मेडिकल बेनिफिट नहीं है।
तो अगर होम्योपैथी का कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तो कंट्रीज इन्हें अलाउ क्यों कर रही हैं? होम्योपैथी कम्प्लीटली बैन नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने इनके यूज को लिमिट करने के लिए कुछ कदम ऑलरेडी उठाए हैं। जैसे फ्रांस ने 2019 से होम्योपैथी मेडिसिन ट्रीटमेंट का रीइंबर्समेंट बंद कर दिया है क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं मिल सका। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने भी 2017 से होम्योपैथी केयर को फंड करना बंद कर दिया है। और जर्मनी ने 2004 से अपनी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से भी इसको विदड्रॉ कर लिया है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस के साथ। इसके साथ ही 2005 से स्विट्जरलैंड ने अपनी इंश्योरेंस कवरेज स्कीम से हटा लिया 5 साल के ट्रायल के बाद। ये सब एग्जाम्पल्स आपको कुछ तो आइडिया दे रहे होंगे। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लेसिबो इफेक्ट। ये वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है जो सिर्फ इस बिलीफ से आता है कि आप कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं। प्लेसिबो इफेक्ट काफ़ी सरप्राइजिंग और पावरफुल होता है। ये बॉडी में रियल फिजियोलॉजिकल चेंजेस पैदा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपने पेन किलर ली है, इवन इफ वो सिर्फ शुगर पिल हो, तो आपका ब्रेन खुद ही पेन रिलीविंग एंडोर्फिन्स रिलीज कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि होम्योपैथी का जो भी पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है वो मेनली प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से होता है। होम्योपैथिक कंसल्टेशंस यूजुअली लॉन्ग और डिटेल होती हैं। डॉक्टर पेशेंट को बहुत टाइम देता है, उसकी लाइफस्टाइल, इमोशंस सब कुछ डिस्कस करता है। ये पर्सनल अटेंशन और केयर पेशेंट्स को बेटर फील करा सकती हैं। लेकिन याद रखिए, प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि पेशेंट को कोई रियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। प्लेसिबो इफेक्ट भी एक पावरफुल टूल हो सकता है हीलिंग में। इशू ये है कि क्या होम्योपैथी को एक लेजिटिमेट मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाए या नहीं, स्पेशली जब इसके क्लेम्स साइंटिफिक एविडेंस से सपोर्ट नहीं होते। अब बात करते हैं सेफ्टी कंसर्न्स की। जनरली होम्योपैथिक रेमेडीज सेफ मानी जाती हैं क्योंकि इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं। नंबर 1, क्वालिटी कंट्रोल। 2016 में यूएस FDA ने वार्निंग दी थी कि कुछ होम्योपैथिक टीथिंग प्रोडक्ट्स में डेंजरस लेवल्स ऑफ बेलाडोना यानी डेडली नाइटशेड थे। ये स्पेशली बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, डिलेइंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर कोई सीरियस कंडीशन हो जैसे कैंसर या हार्ट डिजीज और पेशेंट सिर्फ होम्योपैथी पर रिलाई करे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नंबर 3, इंटरैक्शंस। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन रेगुलर मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंट जॉन्स वॉर्ट जो डिप्रेशन के लिए यूज होता है, ब्लड थिनर्स के इफेक्ट्स को कम कर सकता है। नंबर 4, मिसलीडिंग क्लेम्स। कुछ होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑसिलोकोकिनम जो फ्लू के लिए पॉपुलर है, एक्चुअली डक लीवर से बना होता है। इसका फ्लू से कोई साइंटिफिक कनेक्शन नहीं है। होम्योपैथी के बारे में एक बड़ा एथिकल डिबेट भी है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर पेशेंट्स को इससे हेल्प मिलती है, इवन इफ वो प्लेसिबो इफेक्ट ही क्यों ना हो, तो क्या प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेशेंट्स को मिसलीड करना या उन्हें ट्रीटमेंट देना जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये एथिकल नहीं है, स्पेशली जब ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो सकते हैं और पॉसिबली इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स में डिले कॉज कर सकते हैं। 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सप्लिसिटली कहा था कि होम्योपैथी का यूज सीरियस कंडीशंस जैसे HIV, TB, मलेरिया, इन्फेंट डायरिया या इन्फ्लुएंजा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी होम्योपैथी की कॉम्प्लेक्स दुनिया। साइंस कहती है कि इसका कोई प्रूवन इफेक्ट नहीं है, लेकिन मिलियंस ऑफ लोग इसे यूज करते हैं और बिलीव करते हैं कि ये काम करती है। अगर आप होम्योपैथी ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, अपने रेगुलर डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। नंबर 2, किसी सीरियस कंडीशन के लिए सिर्फ होम्योपैथी पर डिपेंड ना करें। नंबर 3, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होम्योपैथी की वजह से बंद ना करें। नंबर 4, बी अवेयर कि जो बेनिफिट आप फील कर रहे हैं वो प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है। आखिर में ये आपका पर्सनल चॉइस है, बट ऑलवेज स्टे इन्फॉर्म्ड। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी होम्योपैथी ट्राई किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल वेलनेस की पाठशाला को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक्स पे अपडेट मिलती रहें। रिमेंबर, हेल्थ इज़ वेल्थ, सो टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।